गाइस, अच्छी बात ये है कि आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि 50 मार्क्स के इंग्लिश में जिनका सेशन है 22 से 25 जो बीए पार्ट 1 के स्टूडेंट है, तो कौन कौन से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो बुक सेक्शन से पूछा जाता है। जैसे कि गिव द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ एनी वन ऑफ द फ्लोइंग। नीचे दिए गए जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से किसी एक पर आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन करना है, मतलब समरी लिखना है। जी हाँ, कि उस पोएम के राइटर कौन है और उसका कहने का मतलब क्या होता है। मैंने 4 ऑप्शन दिया है, वो दिया है द सन राइजिंग, जर्नी ऑफ द मेजार, द इन्वोकेशन टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस। Only 4. I gave you only 4 options that you will have to prepare that. बस 4 ही अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका फर्स्ट नंबर क्लियर हो जाता है, क्योंकि 50 मार्क्स में मात्र 5 क्वेश्चन ही पूछ जाते हैं, जिसमें कि 10 सन राइजिंग आपको तैयारी करके रखना होगा, जर्नी ऑफ द मेजार, द इन्वोकेशन टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस, प्लॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ द नोवेल वेयर एंड द फियर टू ट्रेड। सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है ना, वो आता है आपका वेयर एंड द फियर टू ट्रेड। पर यार यही क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्क इतना रहता है कि पूछने का तरीका अलग होता है। जैसे इसमें क्या पूछा है, प्लॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ द नोवेल वेयर एंड द फियर टू ट्रेड। कभी पूछ लेता है द थीम ऑफ द नोवेल वेयर एंड द फियर टू ट्रेड, राइट द ऑल कैरेक्टर्स ऑफ वेयर एंड द फियर टू ट्रेड। बस पढ़ना एक ही नॉवेल है, वेयर एंड द फियर टू ट्रेड, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि वेयर एंड द फियर टू ट्रेड में कौन कौन से कैरेक्टर आते हैं और इसका स्टोरी क्या है इन हिंदी। इसी में दूसरा जो ऑप्शन आएगा आपका, वो आएगा आपका कैरेक्टर स्केच ऑफ गिनो कैरेला और लिटिया हैरिटन। ये 2 का मैंने दिया है, जिसका कैरेक्टर स्केच करने के लिए आ सकता है। अगर आपको वेयर एंड द फियर टू ट्रेड लिखने में या फिर समझने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कैरेक्टर स्केच याद कर सकते हैं, गिनो कैरेला का और लिटिया हैरिटन का। तो आपको क्या करना है, कैरेक्टर स्केच रिमेम्बर करना है, गिनो कैरेला का और लिटिया हैरिटन का। नेम जो होता है ना, किसी भी पर्सन का नेम, उसको आप जनरली भी कवर कर सकते हैं, मतलब नेम को आप जैसे चाहे वैसे प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, क्योंकि दैट इज नेम, नॉट एनी पार्टिकुलर नेम। कोई पार्टिकुलर नहीं होता, उसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण नहीं होता कि आपको यही तो यही बोलना है। नेम है तो आप जैसे चाहे वैसे पढ़ सकते हैं। फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन, थर्ड नंबर जो आता है आपका फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन आता है, जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो आप सीख जाइए कि फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। सुनने से बहुत बड़ा नाम लग रहा है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड होगा, बहुत इजी आता है फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन। एक बार अगर आप अच्छे तरीके से सीख जाते हैं और देख लेते हैं वीडियो, तो उसमें टोटली क्लियर हो जाएगा डाउट कि फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन वाकई इजी है, जो कि आपका क्वेश्चन में आने वाला है। फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन में बहुत सारे वर्ड दिए जाएंगे, 5 के वर्ड आएंगे, जिसका क्या आपका फोनेमिक बनाना होगा। नेक्स्ट है रीड द पैसेज एंड गिव द क्वेश्चंस आंसर दैट बिलो, मतलब नीचे दिए गया जो पैसेज है ना, उसका कुछ क्वेश्चन लिखा गया है, तो उस क्वेश्चन को आपको पढ़ करके उसका आंसर देना है। तो आंसर कैसे देंगे, वो जो पैसेज दिया रहता है ना, पैसेज से ही क्वेश्चन भी दिया रहता है और आंसर भी लिखा रहता है। तो जो भी क्वेश्चन मतलब पैसेज, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखा, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, फिर क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा। ये आएगा आपका 4 नंबर पे। रीड द पैसेज, पहले पैसेज को पढ़ना है, एंड गिव द क्वेश्चंस आंसर दैट फॉलो, जो नीचे दिया गया क्वेश्चन है उसका आंसर फिर देना है पढ़ने के बाद। फिर है लास्ट नंबर, ट्रांसलेट द फ्लोइंग पैसेज इनटू हिंदी, मतलब नीचे दिए गए जो इंग्लिश में पैसेज है ना, उसको हिंदी में कन्वर्ट करके लिखना है। बहुत हार्ड नहीं आता, बहुत इजी आता है ये भी, क्योंकि किसी भी पैसेज को इंग्लिश में दे दिया जाएगा और उसका हिंदी मीनिंग आपसे पूछेगा कि हिंदी में बताइए कि इस स्टोरी का मतलब क्या होता है। 2-3 आगे पीछे हो सकता है कि आई गई ऐसे करके हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ कुछ कुछ चीजें बेसिक होनी चाहिए जो कि वाकई रिलेटेड हो आपके पैसेज से। तो जैसा कि मैंने 5 क्वेश्चन बताया, यही 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। फर्स्ट नंबर गोज टू यू, योर क्रिटिकल एप्रिसिएशन। Second, plot construction of the novel Where and the Sphere to Trade. And the third, phonemic transcription. Fourth one is read the passage and give the questions answer. And fifth, translate the following passage into Hindi. This question will be coming in your exam, so be prepared. And if you have any doubt, you can ask me on comment box. Thank you so much for watching my channel.